आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मुफ्ती मुफ्त। तो चलिए शुरू करते हैं। भिखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उसका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन उसके लिए वह न तो बाजार जाना चाहते थे न ही पैसा खर्चा करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपये के हैं, तो भिखू भाई की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भिखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भिखू भाई फौरन उसी जगह चले गए। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भिखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्होंने नारियल वाले दिख गए। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपये में, जो चाहे ले जाओ। भिखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट उसके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाएंगे। भिखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उसमें पूछ बैठे, एक नारियल कितने को दोगे भाई। नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भिखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाले तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भिखू भाई को नारियल के बागीचे में जाने की सलाह दी। भिखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहाँ के माली को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने पैसे के बेचोगे भाई। माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भिखू भाई के 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो उस पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। भिखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथ को आगे बढ़ाने लगे। सबसे पहले दोनों हाथों से आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम नारियल को पकड़ लिया। उसके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भिखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट के पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे हरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट के पीठ पर फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊंट ने किया था, हरी हरी घास के चक्कर में, और आगे बढ़ा और छोड़ दिया अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते। नारियल के पेड़ पर अब 3 लोग झूल रहे थे। घुड़सवार ने भिखू भाई से कहा, काका काका, कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भिखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखूराम तीनों जमीन पर धड़ाम से गिरे और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भिखू भाई के सिर पर आ फूटा और भिखू भाई चिल्लाते हुए, आह दादा, आह माँ। और भिखू भाई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, 2 रुपये के नारियल ही सही थे, इस नारियल के चक्कर में मैंने क्यों अपना खोपड़ा फोड़वा लिया रे दादा। अब मुझे नई नारियल खानी है। नारियल पेड़ पर ही रहे तो अच्छे,
कहानी होती है समाप्त।